ये शाम मस्तानी मदहो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। माधवी अपनी शादी के दिन अपने प्रेमी के साथ घर से भाग जाती है और उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब उसकी दोस्त पूनम एक दुर्घटना में मर जाती है और माधवी को अपनी पहचान और अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंप जाती है। कटी पतंग फिल्म 1971 में बनी एक भारतीय हिंदी संगीत में ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन शक्ति सामंत ने किया। इस फिल्म में आशा पारेख एक विधवा होने का एक नाटक करने वाली महिला की भूमिका में है और राजेश खन्ना है। यह सामंत और राजेश खन्ना द्वारा साथ मिलकर बनाई गई 9 फिल्मों की श्रृंखला में दूसरी फिल्म थी। फिल्म की कहानी में माधवी मीन्स मधु एक अनाथ है जो अपने मामा के साथ रहती है। उसके मामा उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से तय कर देते हैं जिससे वह नहीं जानते। कैलाश के प्रति अपने प्यार में अंधी होकर वह शादी के दिन भाग जाती है और पाती है कि कैलाश किसी दूसरी लड़की शबनम के साथ है। दिल टूटा और निराश होकर वह अपने मामा के पास लौट आती है जिन्होंने अपमान से आत्महत्या कर ली थी और अब यह महसूस करते हुए कि जीवन में उसका कोई नहीं है, माधवी घर छोड़कर कहीं और जाने का फैसला करती है। वह अपने बचपन की दोस्त पूनम से मिलती है जो उसे एक दुर्घटना में अपने पति की असामयिक मृत्यु के बारे में बताती है और कहती है कि वह अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल वालों के साथ रहने के लिए जा रही है जिनसे वह पहले कभी नहीं मिली। पूनम मधु को अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देती है क्योंकि उसकी दुर्दशा दयनीय है। रास्ते में पूनम और मधु एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन ट्रेन पटरी से उतर जाती है और एक सरकारी अस्पताल में पहुंच जाती है। पूनम अपने अंगों को खो चुकी है। वह जानती है कि उसका अंत निकट है, इसलिए वह मधु से वादा करती है कि वह पूनम का रूप धारण करेगी और मुन्ना का पालन पोषण करेगी और पूनम के ससुराल में जीवन जारी रखेगी। मधु के पास मरती हुई माँ की इच्छा पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो मोहब्बत है ये उनका। रास्ते में भारी वर्षा में कैब ड्राइवर उसे लूटने की कोशिश करता है लेकिन कमल एक वन रेंजर उसे बचा लेता है और अगले दिन आसमान साफ होने तक उसे आश्रय देता है। उसे पता चलता है कि कमल ही वह आदमी है जिससे उसकी शादी तय हुई थी। मधु शर्मिंदा होकर कमल का घर छोड़कर पूनम के ससुराल पहुंच जाती है। उसके ससुर दीनानाथ और उसकी सास उसे स्वीकार कर लेती है और वह वहीं रहने लगती है। कमल दीनानाथ के सबसे अच्छे दोस्त का बेटा होने के नाते घर आता जाता रहता है। जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वह पूनम से प्यार करता है। मधु की बदकिस्मती कैलाश को दीनानाथ के घर ले आती है। वह उनके पैसे के पीछे पड़ता है और मधु की पहचान उजागर करने के लिए बहुत करीब होता है। कामयाब होने के लिए वह घर के सभी सदस्यों को प्रभावित करता है लेकिन पूनम उससे नाराज हो जाती है। दीनानाथ को जल्दी ही पूनम की असली पहचान का पता चल जाता है और वह सच्चाई पूछता है। जब उसे असलियत का पता चलता है तो वह माधवी को स्वीकार कर लेता है और उसे दीनानाथ की संपत्ति का रक्षक बना देता है। में तेरा घर न हो बालमा, जो मुन्ना को विरासत में मिलेगी। उसी रात कैलाश दीनानाथ को जहर देता है। श्रीमती दीनानाथ पूनम पर इस घटना का आरोप लगाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब शबनम दीनानाथ परिवार की जिंदगी में आती है और दावा करती है कि वह असली पूनम है। श्रीमती दीनानाथ उसे गुस्से से भगा देती है और कोई कहानी नहीं सुनना चाहती। कमल को सच्चाई पता चलने पर मधु से चिढ़ होने लगती है। हालांकि उसे सच्चाई का पता चलता है, वह बिना किसी सूचना के वहां से चली जाती है, परंतु कमल के लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई है जिसमें लिखा है कि वह उसकी ज़िंदगी से जा रही है और इसलिए उसे ढूंढने की कोशिश नहीं
करे। कमल उसे ढूंढना शुरू करता है और उसे एक चट्टान से कूदने की कोशिश करते हुए पाता है। अंत में वह एक गाना गाकर उसे रोक लेता है और दोनों गले मिल जाते हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।